कहानी की शुरुआत में हमें कोलंबस और बाकी सभी साथियों को दिखाया जाता है जो व्हाइट हाउस में रहते हैं। व्हाइट हाउस में फैसिलिटी की कोई भी कमी नहीं है, तो वह लोग सेलिब्रिटी की तरह रहते हैं और हर दिन एंजॉय करते हैं। विजिता और कोलंबस रिलेशन में हैं और तानाशाही लिटिल रॉक की देखभाल अपनी बेटी की तरह करता है। इस चीज़ से लिटिल रॉक काफ़ी परेशान है क्योंकि वह हमेशा यहीं पर रहती है और उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। वो भी अपने लिए एक बॉयफ्रेंड चाहती है और इन सब से दूर रहना चाहती है। तो इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं, कोलंबस विजिता को एक रिंग देता है और उसको प्रपोज करता है, लेकिन विजिता शादी का नाम सुनकर शॉक हो जाती है। वह इसका कोई भी जवाब नहीं देती है और फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कोलंबस काफ़ी खुश होता है। उसे लग रहा होता है कि विजिता उसे हाँ कर देगी, लेकिन तानाशाही उसे बताता है कि विजिता और लिटिल रॉक उसे छोड़कर चली गई हैं। तो फिर वह काफ़ी परेशान हो जाती है। इधर हम विजिता और लिटिल रॉक को देखते हैं जो गाड़ी लेकर जा रही होती हैं। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसे वह लोग लिफ्ट दे देती हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत चुका है, लेकिन कोलंबस अभी भी उसे भूल नहीं पाया। एक दिन कोलंबस और तानाशाही स्टोर में घूमने के लिए जाते हैं। उन्हें वहां पर एक लड़की मेडिसन मिलती है। वह उन्हें बताती है कि वह यहाँ पर एक फ्रीजर के अंदर रह रही थी और इस वजह से वह अभी तक ज़ॉम्बी से बची हुई है। कोलंबस उससे कहता है कि वह व्हाइट हाउस में रहता है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मेडिसन उसकी बात मान जाती है और वह भी व्हाइट हाउस चली जाती है। मेडिसन का बिहेवियर काफ़ी बेवकूफ़ भरा है और तानाशाही उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे तो अच्छा भी नहीं लग रहा है कि कोलंबस ने उसे अपने यहाँ पर बुलाया है। तानाशाही कोलंबस को मजाक में एक बात कहता है कि यह लड़की अभी तक इसलिए बची हुई है क्योंकि ज़ॉम्बी ब्रेन खाते हैं और इस लड़की के पास तो ब्रेन है ही नहीं। मेडिसन को आज यहाँ पर थोड़ा ही समय बीता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पर वापस से विजिता आ जाती है और उन सब से कहती है कि लिटिल रॉक कहीं पर चली गई है। वह उन्हें बताती है कि उन्हें एक लड़का ब्रीकली मिला था। गाइस, मैं इस लड़के का नेचर आपको बता देता हूँ। यह लड़का बिल्कुल चोमू टाइप का है। यह हमेशा गिटार बजाता रहता है। लिटिल रॉक को वह लड़का पसंद आ गया और वह उसे डेट करने लगी। यह सुनकर तानाशाही काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इस तरीके के लोग पसंद नहीं है। विजिता बताती है कि वह दोनों एक जगह पर जाना चाहते थे, लेकिन जब उसने मना कर दिया तब अगली सुबह वह दोनों चले गए। यह सुनकर दोनों उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि वह भी ऐसा करती रहती है, क्योंकि लिटिल रॉक ने उससे ही यह सब कुछ सीखा है। शायद अब इसे समझ में आ गया होगा कि बिना बताए अगर कोई चला जाता है तो लोग उसकी कितनी परवाह करते हैं। विजिता उन्हें एक ज़ॉम्बी के बारे में बताती है कि ब्रेकली ने बताया था कि एक तरीके का ज़ॉम्बी आया है। यह ज़ॉम्बी म्यूटेंट होकर नया ज़ॉम्बी बना है। यह दिमाग से काफ़ी चालाक है और यह इंसानों की हर चाल को समझता है, यानी कि इससे बचना आसान नहीं है। और अब लिटिल रॉक उस लड़के के साथ अकेली है जिसके पास सिर्फ एक गिटार है। तानाशाही यहाँ पर कोलंबस को जिम्मेदार ठहरा रहा होता है कि अगर वह विजिता को प्रपोज नहीं करता तो वह दोनों नहीं भागते, लेकिन यहाँ पर विजिता उल्टा उसे ही कसूरवार ठहरा रही थी कि लिटिल रॉक भी तुमसे परेशान हो गई थी। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है और कहता है कि जब लिटिल रॉक मिल जाएगी तब वह यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद सभी लोग लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। विजिता को कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है कि उसने कोलंबस का दिल दुखाया है, इसलिए वह उससे माफ़ी मांगने लगती है। सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा होता है, तभी वहाँ पर मेडिसन आ जाती है। यह देखकर विजिता और भड़क जाती है कि उसे लग रहा था कोलंबस का चक्कर इसके साथ चल रहा है। खैर, लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए वह लोग निकले, लेकिन जाने के लिए सिर्फ एक मिनी वैन है। यह देखकर तानाशाही को ठीक नहीं लगता क्योंकि वह हमेशा एक शानदार गाड़ी में घूमता है और यह इसकी शान शौकत के खिलाफ है। खैर, इनके पास कोई चारा नहीं है तो वह इसी से ही जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मेडिसन आ जाती है। वह भी सामान पैक करके उनके साथ जाना चाहती है। अब उनकी मजबूरी है कि वह मेडिसन को यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वह इतनी बेवकूफ़ है कि ज़ॉम्बी उसे आसानी से शिकार बना सकते हैं। थोड़ी दूर जाने पर तानाशाही को सामने एक बस दिखाई देती है तो वह बस में जाने का प्लान बनाता है
क्योंकि मिनी वैन उसकी शान शौकत के खिलाफ है। मेडिसन बस का दरवाजा खोलती है तो उसका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और बाहर सभी ज़ॉम्बी यह आवाज़ सुन लेते हैं। सभी लोग हथियार निकालने लगते हैं, लेकिन मेडिसन उनसे कहती है कि डरो मत, क्योंकि ज़ॉम्बी उल्टा इंसानों से डरते हैं। यह सुनकर सच में मैं बताऊं तो मुझे लग रहा है कि यह लड़की एक न एक दिन इन सबको मरवा ही देगी। खैर, वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं जिन्हें वह लोग मारने लगते हैं, लेकिन उनमें से भी एक ज़ॉम्बी ऐसा होता है जिसे वह लोग मार नहीं पाते, और यह वही ज़ॉम्बीज़ वही जो वजीता ने बताया था। पूरी बुलेट उसके अंदर उतारने के बाद वह लोग उसकी गर्दन अलग करते हैं। इसके बाद वह लोग बस लेकर निकलने लगते हैं, लेकिन सामने स्टील वायर लगी होती है जिससे उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। यानी कि इतनी मेहनत करी, वह सब कुछ बर्बाद हो चुकी है। अब दोबारा से उन्हें उसी मिनी वैन के पास जाना पड़ता है। रास्ते में मेडिसन की तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें लग रहा था कि शायद वह ज़ॉम्बी में बदलने वाली है, इसलिए कोलंबस उसे मारने के लिए चला जाता है। इसके बाद वह लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि यह तो एक खंडहर है। यहाँ से उन्हें नहीं पता कि अब इन्हें कहाँ जाना है। वहाँ पर उन्हें एक होटल मिलता है और होटल के बाहर तालाशाही की गाड़ी खड़ी होती है जिसे वह लोग चुरा कर ले गए थे। होटल के अंदर जाने पर उन्हें नेवेडा नाम की एक लड़की मिलती है जो यहाँ की ओनर है। वह उन्हें बताती है कि दोनों यहाँ पर आए तो थे, लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ से जा चुके हैं। वह उन्हें एक जगह का पता बताती है कि वहाँ जाने के लिए वह लोग प्लान बना रहे थे और वह जगह अहिंसावादी लोगों की है। पता मिलने के बाद वह लोग चले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है यह जगह तो एक बिल्डिंग की तरह है और अंदर जाने के लिए उन्हें अपनी गन बाहर रखनी पड़ेगी। इधर हम देखते हैं तालाशाही की गाड़ी के ऊपर कोई मॉन्स्टर ट्रक चढ़ा देता है। वह लोग देखने के लिए गए तो उन्हें पता चलता है कि यह तो कोलंबस और तालाशाही की तरह डुप्लीकेट है। उन दोनों का बिहेवियर भी उन दोनों की तरह होता है। वह दोनों बताते हैं कि उन्हें काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मिल गए, इसलिए वह लोग यहाँ पर आ गए। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि उन्हीं के पीछे पीछे सभी ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद वह लोग अंदर आते हैं। यहाँ पर नेवेडा नोटिस करती है कि उन दोनों में से एक के हाथ में ज़ॉम्बी ने काट लिया है। धीरे धीरे वह एक ज़ॉम्बी में बदलता जा रहा है। उसने अपनी साथी को भी काट लिया, यानी कि अब वह दोनों भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब यहाँ पर हम बहुत सारा एक्शन देखते हैं, काफ़ी तोड़फोड़ होती है। उन दोनों के मर जाने के बाद वह लोग फिर से लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक आइसक्रीम वैन दिखाई देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह गाड़ी तो मेडिसन चला रही है, लेकिन हमने देखा था कि कोलंबस उसे मारने के लिए गया था, तो फिर वह बच कैसे गई? और ऊपर से वह तो ज़ॉम्बी में बदल रही थी ना, तो इंसान कैसे बन गई? मेडिसन उन्हें बताती है कि असल में वह फ्रीजर में रह रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। यानी कि उसका शरीर सिर्फ फ्रीजर में रहने के लिए परफेक्ट हो गया है और जैसे ही वह बाहर निकलती है तो उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। शुक्र है कोलंबस ने उस पर गोली नहीं चलाई, सिर्फ चलाने की एक्टिंग करी थी, वरना असलियत में वह मारी जाती। फाइनली सभी लोग इकट्ठा होकर लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए चले गए। इसके बाद वह एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर लिटिल रॉक जाना चाहती थी। वहां पर वह मिल भी जाती है। वह अपने साथ उम्र के लोगों के साथ काफी खुश है। तालाशाही ने यह देखा तो उसे लगा कि शायद वह खुश है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। वहां से वह थोड़ी ही दूर पहुंच पाता है, तभी वह देखता है कि काफी सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि वह बिल्डिंग की तरफ जा रही है। जल्दी से वह गाड़ी मोड़कर बिल्डिंग की तरफ जाता है और सभी को आगाह करता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी गन नहीं है, इसलिए वह उनका मुकाबला कैसे करेंगे। लेकिन उनके पास काफ़ी सारा डीजल है, तो वह प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसकी मदद से वह उन्हें जला दे। उनका प्लान कामयाब भी होता है, वह काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। इसके बाद वह अपना दूसरा प्लान पर काम करने लगते हैं। यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ बचे हुए हैं, अगर वह सामना भी करे तो इनसे जीत नहीं सकते क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उन्हें लगने लगता है कि शायद वह अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन नेवेडा मॉन्स्टर ट्रक लेकर वहाँ पर आ जाती है। जल्दी से
उसने ट्रक में सभी लोगों को ले लिया। फिर कुचलते हुए वह वहाँ से जाने लगी, लेकिन थोड़ी आगे जाने पर ट्रक पलट जाता है। इसके बाद वह बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। तानाशाही एक प्लान बनाता है कि वह सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगाकर भागेगा और बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर देगा। उसके पीछे-पीछे सभी लोग नीचे कूदने लगेंगे। तानाशाही बचने के लिए एक हुक पकड़ लेगा, जिससे वह बच जाएगा। एग्जैक्टली उसने ऐसा ही किया और सभी ज़ॉम्बीज़ ऊपर से नीचे गिर गए, लेकिन 2 ज़ॉम्बीज़ ने उसका पैर पकड़ लिया है और उसका हाथ भी छूट रहा है। हम लिटिल रॉक को देखते हैं, गन की मदद से वह दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार गिराती है। तानाशाही बच जाता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। विचिता कोलंबस को शादी के लिए हाँ कर देती है। लिटिल रॉक को समझ में आ चुका है कि ब्रेकली काफ़ी चौमुन सा व्यक्ति है, इसलिए वह उससे ब्रेकअप कर लेती है। नेवेडा और तानाशाही की जोड़ी बन चुकी है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।